राव सिंह जी, आप जो ड्रगिस्तान है भारत, उस पर आपकी जो लड़ाई है किसानों के लिए, जो ड्रगिस्तान भारत बनता जा रहा है, उस पे आपने जो युवाओं को एकत्रित किया चमत्कारिक रूप से, वो भारत सरकार को आपने मजबूर कर दिया कि नोटिफिकेशन होने के बाद भारत सरकार को बिना नोटिफिकेशन के तत्काल किसान हित में निर्णय लेने पड़ा कि किसानों का पोस्ता वो निकाल लें। ये युवा जो आपके साथ संगठन जुड़ा है, तो आपने एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं आप कांग्रेस के अंदर, बुद्धिज्म। हमारे संविधान के जो रचयिता थे वो बौद्धिज्म, जैनिज्म, तो आपके द्वारा ये पूरे संपूर्ण भारत में जितने भी युवक कांग्रेसी हैं जो आज कांग्रेस दल से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उसमें आपने ये बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट जो डाला, किसानों को बुद्धि का इस्तेमाल करें, किसान सरकार की जो भी परेशानियां हैं या जो सरकार नहीं कर पा रही, दूर नहीं कर पा रही है, तो क्या उनमें बुद्धि नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार हतोत्साही हो रही है और सफल नहीं हो रही है? देखिए, इसमें क्या है कि देश में प्रजातंत्र है, प्रजा का तंत्र, और अभी इस देश में एक ऐसा युग चला आ रहा है किस तरह से इस प्रजातंत्र को हम हमारे अंडर में कर सकें, नियंत्रण में उस नियंत्रण में करने का जो इनका उद्देश्य है वो यहाँ की जनता समझ चुकी है। और उन्होंने, जनता ने हमें आगे किया कि कानून जनता के द्वारा बनाया जाता है और जनता के जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं वो जनता के खिलाफ, किसानों के खिलाफ कानून बनाएंगे, तो जनता उसको बदलने की हैसियत रखती है। और उस ताकत का इस्तेमाल जनता ने, किसानों ने किया और किसानों का साथ हमने किया। हमारा जो आपने जन जागृति की किसानों में कि वो बुद्धि का इस्तेमाल करें, एक नई विचारधारा लाए आप। आज देखिए जितने भी वादे हो रहे हैं, काला धन ला रहे हैं, हम ये लाएंगे, फलाना लाएंगे, हम देश के अंदर सब कुछ लाएंगे, गो हत्या रोकेंगे, ये जितनी भी विचारधाराएं रोकने की बात हो रही है, लाने की बात हो रही है, तो इनको रोक कौन रहा है? क्या पाकिस्तान के आतंकवादी इनको रोक रहे हैं? क्या होता है कि जब जनता चुनाव में जब चुनती है तो ये सोच के चुनती है कि हमारे देश की जो सरकार बनाएंगे हम, वो हमारे हित में काम करें। लेकिन जिस तरह से आतंक के बल पर, और जैसा कि आपने कहा कि क्या पाकिस्तान रोक रहा है, मेरा ये कहना है जो वादे हुए, उन्होंने कहा हम गो हत्या रोकेंगे, उन्होंने कहा हम काला धन रोकेंगे, उन्होंने कहा मीन्स वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हमारा ये प्रश्न है कि जब उनको रोक कौन रहा है? वो देश में हर चीज लाना चाहते हैं, कानून लाना चाहते हैं, ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं, तो उनको रोक कौन रहा है? क्या पाकिस्तान की सरकार उनको रोक रही है या क्या पाकिस्तान के आतंकवादी उनको रोक रहे हैं? तो ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? जो जाने अनजाने में हो जाता है अच्छा काम, वो तो हमने कर दिया। अच्छा, और जो काम नहीं हो पा रहा है वो पाकिस्तान नहीं होने दे रहा है, जनता नहीं होने दे रही है। तो गो हत्या कानून क्या पाकिस्तान रोके हुए? काला धन भारत में आने से क्या पाकिस्तान रोके हुए? क्या अच्छी जो धारा जो बता रहे हैं, कश्मीर की जो धारा है उसको रोके? हाँ, कौन सी धारा है आप बताएं? 370 हटाइए ना, कौन रोक रहा है? अच्छा, इस देश में आपको रोक कौन रहा है? रोकने वाले कौन है? गो हत्या बंद कीजिए ना, कौन रोक रहा है? अच्छा, तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकवादी रोक रहे हो, पाकिस्तान की सरकार रोक रही हो, ऐसा व्यवस्था नजर आ रही हो। ये सरकार की व्यवस्था कहें कि विफलता कहें, या विफलता कहें, लेकिन एक बात जरूर है कि जो कुछ सरकार का उद्देश्य है कि किस तरह से लोकतंत्र में, इस जनतंत्र में
भीड़ तंत्र को बेवकूफ बनाया जाए और राज किया जाए। तो आपका कहना है उद्देश्य उनका कि है। आपका ये कहना है कि जहां असफलता आ जाए, विफलता आ जाए, तो पाकिस्तान के ऊपर सिर माथा फोड़ दो, सिकरा फोड़ दो। जो वो नहीं कर पा रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं करने दे रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये आपने ये आप जन जागृति के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो अब आपके बारे में ऐसा कहा जाता है, सुर्खियों में है आपकी बुद्धिज्म पॉलिसी, तो आप किसानों को किस तरीके से बुद्धि जागृत कर रहे हैं उनकी? ये सरदार पटेल के बताए हुए मार्ग पर चलकर और किसान जागृत हुए हैं कि जिन विपरीत परिस्थितियों में इस देश में जब अलग अलग रियासतें बन रही थी, उस समय इस देश का नेतृत्व सरदार पटेल ने किसानों को किया और इन रियासतों को, राजा महाराजाओं को एक लाइन में बिठाकर इस लोकतंत्र में शामिल करने का काम किया था। और इस लोकतंत्र को आज गुलाम बनाने वाले, तो आपका कहना है कि सरदार पटेल की सबसे ऊंची आदमकद मूर्तियां बनेंगी, बस उनकी बुद्धि का प्रचार नहीं कर पाएंगे। ये उन्होंने जो बुद्धि से जो भारत को बचाया था उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं। उनकी बुद्धि का परीक्षा, उनकी जो बुद्धि थी या उन्होंने अपना परिचय दिया था बौद्धिकता का, तो आज देश में क्या बुद्धिज्म की जरूरत है? जनता से आप अपील करते हैं? तात्कालिक परिस्थितियों में जब सरदार पटेल ने जो कदम उठाए थे, उस समय इन्हीं लोगों ने उसका विरोध किया था और आज वही लोग बुद्धिज्म का उपयोग कर रहे हैं। बहुत। तो आप जो देश के जो युवक कांग्रेस है, जो एक संगठन बन रहा है, जो आज वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, उनको क्या बुद्धिज्म से वापसी करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं? एक संदेश देना चाहते हैं कि वो बुद्धि का इस्तेमाल करें? देखो, इसमें क्या है कि इतिहास से तो सबक ले सकते हैं। इतिहास तो स्पष्ट है। नाथूराम गोडसे को मानने वाले गांधी जी को माला पहना रहे हैं। इससे बड़ी बुद्धिज्म इनका क्या हो सकता है? इनकी बुद्धि कहाँ गई कि इस लोकतंत्र में उस समय हम गांधी जी का विरोध करते हुए आ रहे हैं और आज उनको माला पहना रहे हैं। अम्बेडकर का विरोध तो आज आवश्यकता है एक नए बुद्धिज्म की। देश के लोगों को समझना होगा, बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें और इनको बुद्धि से इनको परखें और उखाड़ फेंकें। पूरे देश की जनता ये समझ चुकी है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, इसलिए बुद्धि जनता में आ गई है और ये बुद्धिज्म हो गया।